लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने यहां पर इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा चलाने की बात कही थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से एक रिवीजन पिटीशन दाखिल किया गया था। रिवीजन याचिका यहां पे जो है मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य माना गया है। हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीले वाली मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। कोर्ट ने उस मुकदमे को अलाउ भी कर दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका डाली थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि कोर्ट ने यह पाया है कि ये जो मुकदमा है वो चलने के योग्य है। यानी कि अब आने वाले दिनों में जब ये मुकदमा चलेगा तो हिंदू पक्ष को इससे जुड़े हुए तमाम साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने होंगे। इस लिहाज से हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि दरअसल इस बात को लेकर के कई बार चर्चाएं भी होती रही हैं। खुद लखनऊ के सांसद स्वर्गीय लालजी टंडन भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है और वो कहते रहे कि ये लखनऊ नहीं बल्कि लक्ष्मणपुरी है। और ये जो अब मस्जिद मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये किसी ज़माने में लक्ष्मण का टीला हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब ने इस पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। यहाँ पर मंदिर था जिसको तोड़वा दिया गया। बाद में यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई जिसको टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हर शुक्रवार को यहाँ पे भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब ये प्रॉपर्टी वक्फ के हिस्से में आती है, यानी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाती है। लिहाजा लेकिन अब अगर बात की जाए तो चूंकि मामला कोर्ट में चला गया और हिंदू पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर के याचिका की थी, जिसको कोर्ट ने अलाउ पहले कर दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसके बाद से रिवीजन याचिका की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस मुकदमे को चलने योग्य माना। यानी कि टीले वाली मस्जिद को लेकर के हिंदू पक्ष ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद इसकी आगे की लड़ाई लड़नी होगी। लखनऊ के टीले वाली मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष को बड़ी जीत हासिल हुई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने यहाँ पर इस पूरे मामले को लेकर के मुकदमा चलाने की बात कही थी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष की ओर से एक रिवीजन पिटीशन दाखिल किया गया था। रिवीजन याचिका यहाँ पे जो है मुस्लिम पक्ष की खारिज कर दी गई है। हिंदू पक्ष का मुकदमा चलने योग्य माना गया है। हिंदू पक्ष ने याचिका की है कि टीले वाली मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। कोर्ट ने उस मुकदमे को अलाउ भी कर दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश के खिलाफ रिवीजन याचिका डाली थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यानी कि कोर्ट ने यह पाया है कि ये जो मुकदमा है वो चलने के योग्य है। यानी कि अब आने वाले दिनों में जब ये मुकदमा चलेगा तो हिंदू पक्ष को इससे जुड़े हुए तमाम साक्ष्य कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने होंगे। इस लिहाज से हिंदू पक्ष के लिए ये बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि दरअसल इस बात को लेकर के कई बार चर्चाएं भी होती रही हैं। खुद लखनऊ के सांसद स्वर्गीय लालजी टंडन भी इस बात का जिक्र करते रहे हैं। उन्होंने किताब भी लिखी है और वो कहते रहे कि ये लखनऊ नहीं बल्कि लक्ष्मणपुरी है। और ये जो अब मस्जिद मेरे पीछे देख रहे हैं, दरअसल ये किसी ज़माने में लक्ष्मण का टीला हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब ने इस पूरे के पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। यहाँ पर मंदिर था जिसको तोड़वा दिया गया। बाद में यहाँ पर एक मस्जिद बनाई गई जिसको टीले वाली मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हर शुक्रवार को यहाँ पे भारी संख्या में लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो अब ये प्रॉपर्टी वक्फ के हिस्से में आती है, यानी कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की मानी जाती है। लिहाजा लेकिन अब अगर बात की जाए तो चूंकि मामला कोर्ट में चला गया और हिंदू पक्ष ने इस पूरे मामले को लेकर के याचिका की थी, जिसको कोर्ट ने अलाउ पहले कर दिया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इसके बाद से रिवीजन याचिका की थी, जिसको कोर्ट ने खारिज कर दिया है और इस मुकदमे को चलने योग्य माना। यानी कि टीले वाली मस्जिद को लेकर के हिंदू पक्ष ने यहाँ पर बड़ी जीत हासिल की, जिसके बाद इसकी आगे की लड़ाई लड़नी होगी।